बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एम मीटर। एम मीटर हमारे पास बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि करंट को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। अब देखा जाए तो गैल्वानोमीटर का भी यही काम था। गैल्वानोमीटर भी करंट को मेजर कर रहा था और एम मीटर का भी यही काम होता है, लेकिन एक डिफरेंस है। गैल्वानोमीटर में जो हम करंट मेजरमेंट करते हैं ना, वो बहुत स्मॉल होती है, ठीक है, इन मिली एम्पेयर्स। ठीक है, हम अगर बात करें 1 मिली एम्पेयर, 2 मिली एम्पेयर, 3 मिली एम्पेयर, 5 मिली एम्पेयर, ठीक है, तो उसकी जो मेजरमेंट होती है वो मिली एम्पेयर्स में होती है। और जो हमारे पास एम मीटर होता है ना, ये लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को मेजर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने 1 एम्पेयर करंट मेजर करना हो या 10 एम्पेयर करंट मेजर करना हो, तो ऐसे करंट जिसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा लार्ज हो, उनको मेजर करने के लिए हम गैल्वानोमीटर नहीं यूज़ करते बल्कि एम मीटर यूज़ करते हैं। अब हमारे पास जो एम मीटर की जो कंस्ट्रक्शन देखें ना, तो ये मॉडिफाइड फॉर्म होती है गैल्वानोमीटर की। गैल्वानोमीटर में ही हम थोड़ी सी चेंजिंग करके उसको एम मीटर में कन्वर्ट करते हैं, और इसको हम हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि सीरीज़ में अमाउंट ऑफ जो करंट होता है ना, वो हमेशा सेम होता है। ठीक है, तो अब हमने एग्जैक्ट अगर मेजरमेंट करनी हो, एक्यूरेट मेजरमेंट करनी हो, तो हम क्या करेंगे, हम एम मीटर को सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे ताकि अमाउंट ऑफ जो करंट है वो सेम रहे। इसके अलावा अगर आइडियल एमीटर की बात की जाए तो उसमें रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, लाइक ज़ीरो रेजिस्टेंस होती है। और नेक्स्ट हमारे पास है मीटर मूवमेंट। मीटर मूवमेंट हमारे पास बेसिकली अब जो गैल्वानोमीटर होता है ना, गैल्वानोमीटर में जो नीडल लगी हुई होती है जो कि डिफ्लेक्शन शो कर रही होती है, तो एम मीटर में भी वही नीडल यूज़ होती है। ठीक है, क्योंकि हमने देखा है कि ये मॉडिफाइड फॉर्म होती है गैल्वानोमीटर की, तो गैल्वानोमीटर की ही नीडल को हम इस्तेमाल करते हैं इसकी रिफ्लेक्शन को शो करने के लिए, तो उसकी मूवमेंट को हम मीटर मूवमेंट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू एम मीटर, कि हम गैल्वानोमीटर को एम मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले गैल्वानोमीटर लेना है। ठीक है, अब गैल्वानोमीटर में हमारे पास जो करंट पास हो रहा है वो क्या होगा, आई जी, और जो इसकी रेजिस्टेंस है वो है आर जी। ठीक है, इसके साथ हमने पैरेलल अटैच कर देना है, ये हमारे पास है एक शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ये जो शंट रेजिस्टेंस है ना, इसका जो करंट है वो है आई एस, और जो इसकी रेजिस्टेंस है वो है आर एस। ठीक है, अब हमने एक बात याद रखनी है कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर है ना, वो ग्रेटर देन है रेजिस्टेंस ऑफ शंट। ठीक है, शंट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम होती है एज़ कम्पेयर टू गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। अब हम देखते हैं कि हम जो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इस कंस्ट्रक्शन से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमने कोई भी करंट मेजर करना है, तो हम अब गैल्वानोमीटर की अगर सिर्फ बात करें तो गैल्वानोमीटर, फॉर एग्जांपल ये गैल्वानोमीटर हमारे पास जो रीडिंग दे रहा है वो सिर्फ 10 मिली एम्पेयर है। ठीक है, ये रीडिंग ये दे सकता है। तो अगर तो हम इस शंट रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दें, ठीक है, हमारे पास करंट आएगा 10 मिली एम्पेयर। जो डिफ्लेक्शन जो है, ये जो नोब है ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे चली जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि करंट जो है ना वो 10 मिली एम्पेयर है। तो अगर हमारे पास कम होगा इससे, तो फॉर एग्जांपल 5 होगा तो ये दरमियान में चली जाएगी। ठीक है, और इसी तरह अगर 0 होगा तो 0 पे खड़ी रहेगी। ये था सिर्फ उस वक्त जब सिर्फ गैल्वानोमीटर था, लेकिन जब हम शंट रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास अब जो उसकी मीटर की जो रीडिंग है वो तो 10 तक ही है ना। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ करंट है। फॉर एग्जांपल हमारे पास करंट है 500 एम्पेयर। ठीक है, 500 एम्पेयर। अब हमारे पास जो गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन शो होगी ना, वो 10 ही होगी, मतलब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे ही होगा। ठीक है, तो वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन में होगा, लेकिन हमारे पास जो बाकी करंट है ना, कितना बच गया था, 490। ठीक है, टोटल 500 एम्पेयर था, तो जो 10 वहाँ चला गया और जो 490 एम्पेयर करंट है ना, वो शंट रेजिस्टर में चला जाएगा। ठीक है, वो इधर मूव कर जाएगा। तो यह ऐसे हम मेजरमेंट करते हैं एम मीटर के ज़रिए करंट की। अब देखिए 500 एम्पेयर जो करंट था वो पास कर रहा था। ठीक है, अब जो 10 है वो चला गया गैल्वानोमीटर में, डिफ्लेक्शन शो करवा दी, और जो 490 है वो करंट चला गया शंट रेजिस्टेंस में। ठीक है, अब जो गैल्वानोमीटर में करंट जा रहा है वो है आई जी। ठीक है, और हम आई एस को यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास जो टोटल करंट है, यानी 500 माइनस जो गैल्वानोमीटर में करंट जा रहा है, मतलब 10, तो 500 माइनस 10 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 490। इसी तरह अगर हमारे पास इससे भी लार्ज करंट आ जाए तो फिर भी हमारे पास ऐसा ही होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1000 आ जाए, ठीक है, 1000 आ जाए तो 10 यहाँ से मैयर हो जाएगा, और जो 990 करंट है ना वो शंट रेजिस्टेंस में चला जाएगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि जब हमारे पास गैल्वानोमीटर 10 ही डिफ्लेक्शन शो करेगा तो हमें क्या पता चलेगा कि पीछे से करंट जो है 500 आ रहा है या फिर 1000 आ रहा है या कितना करंट आ रहा है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिलता है कि हमें जो शंट रेजिस्टेंस है ना उससे मिलता है, यानी हमें पता है, हम उस शंट रेजिस्टेंस को उसी तरह एडजस्ट करते हैं कि हमें पता चल जाता है। अगर हमने करंट देना हो, करंट मेजर करना हो, 500 एम्पेयर करंट मेजर करना हो, 100
एम्पेयर करंट मेजर करना हो तो हम अपनी शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू उसी लिहाज से सेट करते हैं। जितनी शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती जाएगी ना, उतना ही ज़्यादा करंट हम मेजर कर सकते हैं। और हमारे पास एक फार्मूला होता है जिसके ज़रिए हम शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम उसको ड्राइव करते हैं। अब यहाँ पे देखें हमने क्या किया था, हमने जो शंट रेजिस्टेंस था उसको गैल्वानोमीटर के पैरेलल अटैच किया था। ठीक है, जब भी हम किसी भी चीज़ को पैरेलल अटैच करते हैं तो मतलब ये होता है कि उसका जो वोल्टेज है ना वो सेम है। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, जो वोल्टेज है हमारे पास शंट रेजिस्टेंस का और वोल्टेज ऑफ गैल्वानोमीटर ये क्या है, आपस में सेम है। और हमें पता है वी हमारे पास क्या होता है, वी इज इक्वल टू आई आर होता है, ये हमने ओहम लॉ में पढ़ा है। तो अब हमारे पास जो वी एस है यानी जो शंट का जो है वोल्टेज वो क्या होगा, वी इज इक्वल टू आई आर एस। ठीक है, मतलब आई आर एस। और हमारे पास जो वोल्टेज ऑफ गैल्वानोमीटर है वो क्या होगा, आई आर जी। अब ये जो हमारे पास शंट का जो करंट है ये हमने कितना निकाला था, हमारे टोटल करंट में से गैल्वानोमीटर के करंट को माइनस किया था तो हमारे पास आई की वैल्यू आई थी, यानी जो आई एस की वैल्यू आई थी वो यही ऐसे ही आई थी ना, आई एस इज इक्वल टू आई माइनस आई जी। तो यहाँ पे हमने वही लिख देंगे, आई माइनस आई जी आर एस। और यहाँ पे हमारे पास जो गैल्वानोमीटर का जो करंट था वो क्या था, आई जी था, तो आई जी आर जी। और यहाँ से फिर हमने क्या करना है, आर एस को एक साइड पे रख देना है और बाकी जो हमारे पास पूरी टर्म है ना उसको यहाँ पे आके डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा आर एस इज इक्वल टू आई जी आर जी ओवर आई माइनस आई जी। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास ये आई है ना, ये हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ करंट है जो कि हमने मेजर करना है। ठीक है, जितना करंट हमें मेजर करना चाह रहे होंगे ना उतना ही लिखना है ये वहाँ पे। और उसके बाद ये जो आई जी है ये वो करंट है जो गैल्वानोमीटर में जा रहा है। ठीक है, और हमारे पास ऊपर भी हमारे पास गैल्वानोमीटर का करंट है और आर हमारे पास गैल्वानोमीटर की जो रेजिस्टेंस है ना वो लिख देनी है। इन सब को हल करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास शंट रेजिस्टेंस की आएगी। उस रेजिस्टेंस की वैल्यू को वो उसी तरह सेट करके हम मेजरमेंट कर सकते हैं, चाहे जितने भी एम्पेयर करंट हमें फाइंड करना हो। सो ये हमारे पास कुछ लास्ट बातें हैं रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। अब रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर क्या होता है, इट इज़ अ कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वानोमीटर्स मूवमेंट एंड द शंट विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब जो टोटल एमीमीटर की रेजिस्टेंस की बात करें तो एक तो रेजिस्टेंस हमारे पास है गैल्वानोमीटर का, ठीक है, और दूसरा है शंट का। तो इन दोनों का जो कंबाइन इफेक्ट होगा ना वो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस होगी एमीटर की। नेक्स्ट है एम मीटर इज़ लो रेजिस्टेंस गैल्वानोमीटर, यानी हमने गैल्वानोमीटर को ही मॉडिफाई करके एम मीटर बनाया था। तो गैल्वानोमीटर की जो रेजिस्टेंस होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा होती है और हम उसमें से बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट पास कर सकते हैं। लेकिन जब हमने उसके साथ शंट रेजिस्टेंस लगा के उसको एम मीटर में कन्वर्ट किया तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम थी। ठीक है, फिर हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ करंट पास होने लग गया। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास एज ए कलेक्टिवली एम मीटर की जो रेजिस्टेंस है ना वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू गैल्वानोमीटर। तो ये हमारे पास छोटा सा टॉपिक था एम मीटर का। होप्स आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं वोल्ट मीटर की तरफ। तो सबसे पहले कि वोल्ट मीटर क्या होता है। वोल्ट मीटर अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गैल्वानोमीटर, ये भी गैल्वानोमीटर की मॉडिफाइड फॉर्म है विच मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट्स बिटवीन 2 पॉइंट्स, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। अब एमीटर की बात करें या गैल्वानोमीटर की बात करें तो वो दोनों करंट को मेजर कर रहे होते हैं, लेकिन ये जो वोल्ट मीटर है ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है और ये मॉडिफाइड फॉर्म ही होती है गैल्वानोमीटर की। इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। अब ये हमेशा जो है ना पैरेलल कनेक्ट किया जाता है। एम मीटर में हमने क्या कहा था, एम मीटर में हमने उसको सीरीज़ में कनेक्ट किया था ताकि करंट सेम रहे, लेकिन इसको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं जब भी हमने किसी सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना हो ना तो हम उस सर्किट के साथ इसको पैरेलल अटैच करते हैं। ठीक है, ताकि हमारे पास जो वोल्टेज रहे वो सेम रहे। और आइडियल वोल्ट मीटर की जो रेजिस्टेंस होती है ना वो इनफाइनाइट होती है, मतलब जितनी हाई रेजिस्टेंस होगी ना उतना ही वो अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। ठीक है, तो ये अब डिफरेंस है एम मीटर में और वोल्ट मीटर में। उसमें हमारे पास ज़ीरो रेजिस्टेंस होती है और इसमें इनफाइनाइट बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस इस्तेमाल होती है। अब हम देखते हैं कि गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हमने गैल्वानोमीटर लेना है, जैसे हम पहले लेते हैं। ठीक है, गैल्वानोमीटर लेना है। अब हमने क्या करना है उसके साथ सीरीज़ में, ठीक है, सीरीज़ में हमने क्या कर देना है, हाई रेजिस्टेंस, कोई भी हाई रेजिस्टेंस अटैच करवा देनी है। एमीटर के केस में हमने उसको पैरेलल अटैच किया था, ठीक है, लेकिन इस केस में हमने उसको सीरीज़ में अटैच करना है। और ये रेजिस्टेंस जो है ना जितनी ज़्यादा हाई होगी ना उतना ही अच्छा वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है, एक तो गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस और दूसरी ये जो हमने खुद लगाई है हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो R यहाँ पे हमारे पास क्या है, आर एच प्लस आर जी, यानी दो रेजिस्टेंस है, एक तो हाई रेजिस्टेंस जो हमने साथ सीरीज़ में अटैच की है और दूसरी गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस है।
तो अब हम इसको अगर हल करें, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो गैल्वानोमीटर है उसकी जो रेजिस्टेंस है वो है 5 ओम, ठीक है। और जो हमारे पास ये जो हाई रेजिस्टेंस हमने प्रोवाइड की हुई ये है 95 ओम, ठीक है। अब ये हम क्या करेंगे, ये जो आर एच प्लस आर जी ये जब दोनों ऐड होंगी तो हमारे पास क्या टोटल क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। अब ये 100 है, ठीक है। और हमारे पास जो हमने करंट फाइंड करना है ना, लेट कर लेते हैं वो 10 मिली एम्पेयर है, ठीक है, 10 मिली एम्पेयर। तो जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू हो जाएगा 1 वाट, ठीक है। तो मतलब ये है कि हम मिली एम्पेयर को कन्वर्ट करेंगे, मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3, ठीक है। तो 10⁻³ और 10⁻+3 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आंसर हमारे पास 1 वाट आ जाएगा। इसी तरह अगर तो हम इनकी हाई रेजिस्टेंस और इंक्रीज़ कर देते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम 995 कर देते हैं तो ये 1000 हो जाएगा। अब 1000 हो जाएगा यहाँ पे और हमने करंट मेजर करना है 10 मिली एम्पेयर, उस केस में हमारे पास जो वोल्टेज आएगा वो 10 आएगा। मतलब ये जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे उतना ही हमें पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्टेन होता जाएगा। अब हमने ये देखना है कि जब हमें करंट की वैल्यू गिवन हो, ठीक है, तो हमें करंट गिवन है और हमें ये नहीं पता कि हमारे पास हाई रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी देनी है। अब हम देखते हैं कि उस हाई रेजिस्टेंस वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हम उसके अब डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। सो फ्रॉम ओहम लॉ V इज इक्वल टू होता है IR। अब यहाँ पे I जो है ना ये हमारे पास गैल्वानोमीटर का करंट है, ठीक है, जो गैल्वानोमीटर से पास कर रहे हैं। और R हमारे पास क्या है, RG प्लस RH, यानी गैल्वानोमीटर की भी रेजिस्टेंस है और जो हाई रेजिस्टेंस हमने दी है ना ये वो है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से हमने हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, V/IG माइनस RG, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी हाई रेजिस्टेंस की, ठीक है। अब यहाँ पे जो V है ना, मतलब ये है कि कितने हमने वोल्ट का वोल्ट मीटर बनाना है, ठीक है। अगर हमने 10 वोल्ट के लिए बनाना है तो हम यहाँ पे 10 पुट कर देंगे, अगर 100 का बनाना है तो हम 100 पुट कर देंगे। इसके अलावा ये जो IG है, ठीक है, IG हमारे पास है, ये गैल्वानोमीटर में से कितना करंट पास हो रहा है, कितनी डिफ्लेक्शन शो करवा रहा है, हमने कितनी डिफ्लेक्शन वाला गैल्वानोमीटर लिया हुआ है। तो ये IG वो वाला करंट है जो गैल्वानोमीटर से पास हो रहा है और RG ये हमारे पास रेजिस्टेंस है उस गैल्वानोमीटर की। अगर इन तीनों की वैल्यूज़ हमें पता होंगी, हम पुट करके हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम उसको इतनी ही हाई रेजिस्टेंस देंगे तो हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आ जाएगा। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि वोल्ट मीटर इज़ हाई रेजिस्टेंस गैल्वानोमीटर। अब वोल्ट मीटर जो है ना हमेशा कनेक्ट किया जाता है इन पैरेलल, लेकिन अभी तो हमने उसको गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज़ में कनेक्ट किया था। तो ये बात याद रखनी है कि जब गैल्वानोमीटर के साथ लगाना है, जब हम वोल्ट मीटर बना रहे होंगे ना तो उसको गैल्वानोमीटर को हम वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उस वक्त जो हमने गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज़ में हमने रेजिस्टेंस अटैच करनी है। लेकिन अगर कोई सर्किट है जिसका हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है तो उस केस में हमने जो वोल्ट मीटर लगाना है वो पैरेलल लगाना है, ठीक है। तो ये हमने क्या करना है, वोल्ट मीटर को कनेक्ट करना है इन पैरेलल विद द 2 पॉइंट्स हुज पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड, यानी जिन पॉइंट्स का हमने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है ना उनके साथ हमने उसको पैरेलल कनेक्ट करना है। उसके बाद द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर शुड बी वेरी हाई। अब हमने जो एम मीटर बनाया था उसमें हमने रेजिस्टेंस कहा था कि इंतहाई लो होनी चाहिए, ठीक है, लो होगी तभी हम उसको ईजिली अच्छी तरह मेजर कर सकेंगे करंट को। लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी ना उतना अच्छा हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर सकेंगे, उतना ज़्यादा हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकेंगे। तो इसके अलावा है as compared to that of the circuit across which it is connected, otherwise it will load the circuit and will change the potential difference to be measured. Thus a voltmeter is a very high resistance galvanometer. सो ये कुछ मेन डिफरेंस है एम मीटर में और वोल्ट मीटर में, ठीक है। एम मीटर में हमने क्या कहा था, हमने जब उसको कनेक्ट किया था गैल्वानोमीटर के साथ, जब हम उनकी एम मीटर को कंस्ट्रक्ट कर रहे थे तो हमने उसको पैरेलल में रेजिस्टेंस को लगाया था। लेकिन यहाँ पे हमने जो हाई रेजिस्टेंस देनी है वो सीरीज़ में लगानी है, उसमें हमने लो रेजिस्टेंस दी थी, इसमें हमने हाई रेजिस्टेंस देनी है। उसमें जब हमने किसी सर्किट के साथ अटैच करना है तो वो हमने सर्किट के साथ लगाना है सीरीज़ में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब हमने सर्किट में के साथ अटैच करना है, जिस सर्किट का हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है उसके साथ हम उसको पैरेलल अटैच करेंगे। सो यहाँ तक था वोल्ट मीटर, होप्स आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है हमारे पास ओहम मीटर। सो ओहम मीटर बेसिकली हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है विच यूज टू मेजर द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, जो कि किसी भी सर्किट की अननोन रेजिस्टेंस हो उसको फाइंड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने देखा था कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू एम मीटर, ठीक है, एम मीटर में कन्वर्ट किया था। उसके बाद हमने कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू वोल्ट मीटर देखी है। अब हमारे पास जो गैल्वानोमीटर है इसकी कन्वर्जन होती है ओहम मीटर में।
अब देखते हैं कि इसमें हमारे पास जो क्या सेटिंग करनी पड़ती है जिसकी वजह से हमारे पास जो गैल्वानोमीटर है वो कन्वर्ट हो जाता है ओम मीटर में। इसके सेटअप में देखें तो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है गैल्वानोमीटर। ठीक है, गैल्वानोमीटर के साथ हमने कनेक्ट कर देनी है एक बैटरी और साथ एक वेरिएबल रेजिस्टर लगा देना है। वेरिएबल रेजिस्टर का मतलब है जिसकी रेजिस्टेंस को हम चेंज कर सकते हो या ज़्यादा या कम कर सकते हो, इसमें रियोस्टेट वगैरह आ जाता है। तो अब हमने क्या करना है, इसका अगर फंक्शन देखें तो अगर तो हमारे पास ये जो टर्मिनल है सी और टर्मिनल डी ये ओपन है। ठीक है, अगर हम इसको क्लोज करेंगे तो ये करंट जो है इस फ्लो करने लग जाएगा। ठीक है, करंट फ्लो करेगा इस तरह। ठीक है, और जो हमारे पास जब करंट पहुंचेगा गैल्वानोमीटर तक, गैल्वानोमीटर की जो नोब है वो डिफ्लेक्शन शो करेगी। फॉर एग्जांपल पहले नोब हमारे पास यहाँ पे 0 पे थी। ठीक है, 0 पे थी और उसके बाद हमारे पास जो नोब है ना मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करेगी। अब हमने उसको जब करंट देना है ना तो हमने ये देखना है कि जब हम उसको करंट देंगे ना तो वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करे। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो गैल्वानोमीटर है वो 10 मिली एम्पेयर करंट मेजर करता है, तो हम जब उसको करंट देंगे ना तो वो 10 पे ही होनी चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास जब हमने उसको करंट दिया तो वो डिफ्लेक्ट होके 0 से 10 की तरफ चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक स्केल ड्रा किया हुआ है, ये स्केल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक गैल्वानोमीटर पहुँच चुका है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इस जो हमने टर्मिनल को क्लोज किया हुआ था ना अब इसको ओपन कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे करंट ख़त्म हो गया। ठीक है, करंट जब ख़त्म होगा तो ये जो पॉइंट है दोबारा से, अब ये जो पॉइंट है ना यहाँ से ये नीडल जो है ये दोबारा से अपनी प्रीवियस पोजीशन पर वापस आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास ये प्रीवियस पोजीशन पर वापस आ जाएगी, यानी ये पॉइंट है इन्फिनिटी। अब हमारे पास एक ऐसा स्केल आ गया है जो हमारे पास जब हमारे पास मैक्सिमम डिफ्लेक्शन थी, यानी यहाँ पे उसकी रेजिस्टेंस कितनी थी। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें सिर्फ तो रेजिस्टेंस यहाँ पे उसकी 0 थी, तभी तो उसके पास मैक्सिमम करंट आ रहा था। ठीक है, मैक्सिमम करंट जब डिफ्लेक्शन होगी तो हम कहेंगे वहाँ पे उसकी जो रेजिस्टेंस है वो है 0। और हम यहाँ पे पहुँचे अगर वो 0 पे है। ठीक है, यहाँ पे 0 है करंट, यहाँ पे करंट 0 हो गया, मतलब यह है कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस है ना वो इन्फिनिटी है, वो बहुत ज़्यादा हो गई है, तो हमारे पास R = हो जाएगा इन्फिनिटी। अब हमारे पास एक ऐसा स्केल आ गया जिसमें हमारे पास जो रेजिस्टेंस पहले जहाँ पे एक दफ़ा 0 थी और एक तरफ हमारे पास इन्फिनिटी पे, 0 से इन्फिनिटी तक हमारे पास रेजिस्टेंस का एक स्केल आ गया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक ऐसा सर्किट लेना है जिसकी रेजिस्टेंस को हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसको हमने टर्मिनल ये जो सी और डी है ना इसके साथ ऐसे अटैच कर देना है। अब यहाँ पे हमने इसको अटैच कर दिया, ये वो रेजिस्टेंस है जो हमने फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू हमें अननोन है। ठीक है, अब जैसे ही हम ये रेजिस्टेंस साथ अटैच करेंगे करंट दोबारा से फ्लो होने लग जाएगा और ये जो गैल्वानोमीटर की नोब है ना ये दोबारा से रीडिंग शो करेगी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये रीडिंग यहाँ तक आती है। ठीक है, हमारे पास जो रीडिंग यहाँ तक आ रही है जो और गैल्वानोमीटर की जो नोब है ना वो इसके सेंटर में आ जाती है। अब यहाँ पे हमने कहा था ये हमारे पास एक स्केल है जहाँ पे एक तरफ जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है 0 है जबकि दूसरी तरफ इन्फिनिटी है। अब इस स्केल के ऊपर भी ना मेजरमेंट हुई भी होती है। फॉर एग्जांपल ये 0 है, आगे फिर 10, 20, 30, 40। ठीक है, 10 और 20, 30, 40। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जिस पॉइंट पे हमारे पास नीडल रुकी है ना वो पॉइंट है 30, तो हम कह देंगे हमारे पास जो सर्किट है ना इसकी जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास 30 ओम है। तो ये हमारे पास मेथड होता है ओम मीटर के ज़रिए रेजिस्टेंस फाइंड करने का। अब नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का हमारे पास आ जाता है एवोमीटर। एवोमीटर को हम डिजिटल मल्टीमीटर भी कहते हैं। और डिजिटल मल्टीमीटर क्यों कहते हैं ये देखते हैं। एवो का मतलब होता है ए से हमारे पास होता है एम्पेयर, वी से वोल्ट, ओ से ओम। यानी पहले हमने देखा एक एमीमीटर पढ़ा जो करंट मेजर कर रहा था, फिर हमने वोल्ट मीटर पढ़ा जो कि वोल्टेज मेजर कर रहा था, लास्ट में हमने ओम मीटर पढ़ा जो कि रेजिस्टेंस मेजर कर रहा था। लेकिन ये जो एवोमीटर है ना ये एक ऐसा मीटर है जिससे हम तीनों मेजर कर सकते हैं, मतलब एम्पेयर करंट भी मेजर कर सकते हैं, वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं और रेजिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं। इसी वजह से इसको हम मल्टीमीटर भी कहते हैं। अब इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो हमारे पास एक गैल्वानोमीटर है। ठीक है, गैल्वानोमीटर के साथ हमारे साथ अटैच है 3 सर्किट अटैच हैं, 1, 2, 3। अब जो फर्स्ट वन है वो है वोल्टेज मेजरिंग सर्किट, सेकंड है करंट मेजरिंग सर्किट और जो थर्ड है वो है रेजिस्टेंस मेजरिंग सर्किट। ठीक है, ये तीनों सर्किट हमने साथ में अटैच कर देनी है और साथ में हमारे लगा हुआ है फंक्शनल स्विच। अब ये फंक्शनल स्विच का काम होता है कि हमने एक वक्त में क्या मेजर करना है। अगर तो हमने वोल्टेज मेजर करना है तो फिर हम ये फंक्शनल स्विच अटैच कर देंगे x1 के साथ यानी वोल्टेज मेजर के साथ। अगर तो हमने करंट मेजर करना है उस वक्त हम इस फंक्शनल स्विच को अटैच कर देंगे इसके साथ। ठीक है, तो हम करंट मेजर कर लेंगे। और अगर हमने रेजिस्टेंस मेजर करना है तो फिर हम इस फंक्शनल स्विच को अटैच कर देंगे x3 के साथ, रेजिस्टेंस मेजरिंग सर्किट के साथ। यानी एट अ टाइम हमने जिस चीज़ को मेजर करना होगा ना ये वो चीज़ डिसाइड करेगा फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल स्विच। ठीक है, ये जो फंक्शनल स्विच जिसके साथ भी अटैच होगा हम वही चीज़ फिर मेजर कर सकते हैं।
तो फंक्शनल ग्रुप एक तरफ से तो इन सर्किट के साथ अटैच होगा, दूसरी तरफ हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्स, और ये हमारे पास गैल्वानोमीटर के साथ है वाई। यानी जिस सर्किट का हमने वोल्टेज मेजर करना है, जिस सर्किट का या फिर करंट मेजर करना है या फिर रेजिस्टेंस मेजर करना है, उसको हम एक्स और वाई के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये तो होगी ना बेसिक कंस्ट्रक्शन। अब हम देखते हैं कि जो वोल्टेज मेजरिंग सर्किट है या फिर करंट मेजरिंग सर्किट है, इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब ये जो है ना हमारे पास वोल्ट मीटर का इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास R1, R2, R3, R4 यानी डिफरेंट रेजिस्टेंस लगी हुई हैं। जब हमने वोल्ट मीटर को कन्वर्ट किया था, यानी गैल्वानोमीटर को कन्वर्जन की थी, हमने वोल्ट मीटर में बनाया था। ठीक है, तो हमने क्या कहा था, हाई रेजिस्टेंस इस्तेमाल करनी है अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा मेजर करना है। तो यहाँ पे भी डिफरेंट रेजिस्टेंस लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो फिर हमने जिस रेंज का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना हो ना, तो ये जो रेंज स्विच है ना, ये उसी के साथ जाके अटैच हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई 50 वाट का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। अब ये जो रेंज स्विच है ना, ये 15 के साथ जाके अटैच हो जाएगा। अगर तुमने 50 का करना है तो ये 50 के साथ अटैच हो जाएगा। अगर 150 का करना है तो ये 150 के साथ अटैच हो जाएगा। तो ये डिसाइड करेगा कि हमने कितना मेजर करना है पोटेंशियल डिफरेंस, कितनी रेंज है उसकी। ठीक है, तो अब ये जो हमने क्या करना है, ये रेंज स्विच लगा हुआ होता है गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज़ में। ठीक है, तो हमने वही बात की थी, वोल्ट मीटर में हमने इन सबको सीरीज़ में कनेक्ट करना होता है। तो अब ये देखें, रेंज स्विच के साथ ये हमारे पास साथ में रेजिस्टेंस अटैच है, और रेजिस्टेंस के साथ हमारे साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है। ठीक है, तो मतलब ये सारी चीज़ें क्या है, सीरीज़ में लगी हुई हैं। और फिर हमने जिस सर्किट का मेजर करना है ना, वो इधर एक्स और वाई के साथ आके अटैच हो जाएगा और हम उसका वोल्टेज मेजर कर लेंगे। तो ये हमारे पास था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वोल्टेज मेजरिंग सर्किट का। ठीक है, ये अगर तो फंक्शन ग्रुप सिर्फ X1 के साथ अटैच है तो उस वक्त हमारे पास ये सारा प्रोसीजर हो रहा होगा। अब हम बात करते हैं करंट मेजरिंग सर्किट की। ठीक है, हमारे पास करंट मेजरिंग सर्किट का इंटरनल स्ट्रक्चर ये है। अब यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस है R1, R2 और R3। ये गैल्वानोमीटर के साथ अटैच हैं लेकिन पैरेलल अटैच हैं। ठीक है, जब हमने कन्वर्जन की थी गैल्वानोमीटर की एम मीटर में, तो उस वक्त हमने शंट रेजिस्टेंस को अटैच किया था पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने रेजिस्टेंस को गैल्वानोमीटर के पैरेलल ही अटैच करना है। अब यहाँ पे R1 की वैल्यू देखें तो 500 मिली एम्पेयर है, R2 की 50 मिली एम्पेयर है और R3 की 5 मिली एम्पेयर है। अब यहाँ पे ये हमारे पास ये RS रेंज स्विच। ठीक है, अब ये जो रेंज स्विच है ये डिसाइड करेगा कि हमने कितना करंट मेजर करना है, कितनी रेंज का करंट मेजर करना है। अब यहाँ पे हमारे साथ वो अटैच है 500 मिली एम्पेयर। ठीक है, अगर हमने 500 मिली एम्पेयर का करंट मेजर करना है तो हम उसको अटैच करवा देंगे R1 के साथ। ठीक है, और साथ में हमारे पास फंक्शनल स्विच भी अटैच है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे फंक्शनल स्विच के साथ जो एक्स और वाई है, यहाँ पे हम उस सर्किट को लगाएंगे जिसका हमने करंट को मेजर करना होगा। तो यहाँ पे उसको लगाने के बाद हम उसकी रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, 5 है, 50 है या फिर 500 है। फिर उसके मुताबिक हम उसको सेट कर लेंगे और फिर हम उसका करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेजिस्टेंस मेजरिंग सर्किट। सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये जो फंक्शनल स्विच है, ठीक है, ये जो फंक्शनल स्विच है ये अटैच है रेजिस्टेंस मेजरिंग सर्किट के साथ। इसके साथ अटैच नहीं है, ना ही वो X2 के साथ अटैच है, वो जस्ट अटैच है X3 यानी रेजिस्टेंस मेजरिंग सर्किट के साथ। अब हमारे पास ये ओम मीटर होगा। ठीक है, ओम ही हमारे पास रेजिस्टेंस को मेजर करता हो। अब हम उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास यहाँ पे ये बैटरी है, ये हमारे पास वेरिएबल रेजिस्टर है और ये है गैल्वानोमीटर। उसी तरह सीरीज़ में लगे हुए जैसे हमने ओम मीटर में बात की थी। अब यहाँ पे ये जो फंक्शनल स्विच है ये X3 के साथ अटैच होगा और हमारे पास क्या होगा, गैल्वानोमीटर के साथ वाई अटैच है। अब हमने ये जो पॉइंट है ना एक्स और वाई के दरमियान जो रेजिस्टेंस हमने मेजर करनी होगी ना, उसको हम एक्स और वाई के साथ अटैच कर देंगे। ठीक है, फिर हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी गैल्वानोमीटर में, जितनी डिफ्लेक्शन शो होगी वो उससे फिर हम रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। सो ये था हमारे पास एवोमीटर यानी वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसको हम मल्टीमीटर भी कहते हैं। तो हमने इन सब का इंटरनल स्ट्रक्चर भी देख लिया कि कैसे अगर रेंजिंग वेरी कर रही हो तो हम उनको कैसे सेट कर सकते हैं। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। सो इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।